1958 के तहत ये रेगुलराइज हुआ कैसे? प्रिसाइजली बताता हूं, लेक्चर लंबा हो रहा है। जब ये पार्टीशन हुई तो प्रॉपर्टीज तो महकमा माल के अंदर थी, पीटीडीज इशू किए गए, पीटीओ इशू किया गया। ये सारे मामलात जो हैं इनिशियल स्टेज पे एक्साइज एंड टैक्सेशन पे आ गए। इंतहाई खतरनाक था। फ्रॉड कैसे शुरू हुआ? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो खुदारा इंतहाई विजिलेंसी से करें। ये मां है, ये डिपार्टमेंट मां है तमाम फ्रॉड की, क्योंकि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है PT1 और मेरी समझ से बालातार है कि इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रियां पास कर रहे हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है। PT1 में किराएदार का नाम भी है कि PT1 में पोजेशन वाले का नाम भी है, PT1 में मालक का नाम भी है, PT1 में वारसान का नाम भी है, मलगोबा बना हुआ। थोड़ा इसका लेंथी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि PT1 पे आपने मुनस्सर इन्हिसार नहीं करना जब ये प्रॉपर्टी खरीदी। PT1 मेरे नाम का भी निकल सकता है, आपके नाम का भी निकल सकता है, जैद के नाम का भी निकल सकता है, बकर के नाम का भी निकल सकता है। आपको कोई प्रॉपर्टी दिखा के PT1 किसी प्रॉपर्टी का दिलवा के रजिस्ट्री करवा के बंदा निकल जाता है, साल बाद पता चलता है जी मैं तो किसी और प्रॉपर्टी पे काबूज हुआ हूं, ये तो प्रॉपर्टी है ही, उसकी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी किसी की मलकियत में और किसी की पोजेशन में। इसके ऊपर मैं डिटेल आपको जो है लेक्चर दूंगा। आज के लिए सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा था कि ये साइज है।